अगर आप भी बनवा रहे हैं अवैध तरह बिल्डिंग तो हो जाइए होशियार। नहीं मिलेगा आपको बिजली और पानी का कनेक्शन। अवैध निर्माण कार्यों पर केडीए फायर विभाग, जल निगम और विद्युत विभाग हुआ सख्त। केडीए सचिव अभय पांडे जी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि अभी तक रिहायशी इलाकों में बिना मानक बेसमेंट में कॉमर्शियल कार्य हो रहे थे या अवैध तरह निर्माण हो रहे थे, जिनकी भी जानकारी हम तक पहुंची है। ऐसे 34 भवन पर कार्रवाई की जा चुकी है और वर्तमान में 5 बिल्डिंग पर कार्रवाई होना अभी बाकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बताया कि केडीए द्वारा सभी विभागों को पत्र लिखकर आदेशित किया गया है कि जो भी मकान या बिल्डिंग बिना मानक बन रही होंगी, जिस बिल्डिंग का नक्शा नहीं होगा या मानक पूरे नहीं होंगे, तो उस बिल्डिंग में बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। अब देखना यह होगा क्या केडीए की सख्ती के बाद जाजमऊ इलाके में लगातार हो रहे अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई। केडीए के जोन 2 जाजमऊ इलाके में दर्जनों 6 मंजिला इमारत बन चुकी हैं और दर्जनों बन रही हैं, जिनमें अवैध तरह बेसमेंट बिना नक्शा पास 6 मंजिल तक निर्माण कार्य हो रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे निर्माण भी हुए हैं जिसकी अराजी नंबर कहीं और है और निर्माण कहीं और हुआ है। कोई तालाब की जमीन पर इमारत बनाए बैठा है तो कोई रोड की जमीन पर कब्जा करके बिल्डिंग बनाए है। वहीं किसी ने लीज यानी पट्टे की जमीन पर भी बिना आदेश प्लॉटिंग करवा डाली। कई वर्षों पहले मक्का मस्जिद के पीछे नगर निगम द्वारा 24 दुकानें बनाई गई थी। आज उन दुकानों की जमीन पर बहुमंजिला इमारत देखने को मिल रही है। रिहायशी इलाके में चल रहे हैं कॉमर्शियल कारोबार। इलाके में कई बार लग चुकी है गंभीर रूप से आग, लेकिन इसके बाद भी कार्रवाई बिल्कुल जीरो। विकास प्राधिकरण जोन 2 के सुपरवाइजर और क्षेत्रीय पुलिस की लापरवाही के कारण नहीं हो रही अब तक कोई कार्रवाई। अब देखना यह होगा क्या केडीए विभाग या केडीए का परिवर्तन दस्ता या बिजली विभाग या जल निगम या फिर फायर विभाग करेगा कोई कार्रवाई। आजाद न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। एरिया है शहर का, काफ़ी घनी बस्तियाँ आबादी है वहाँ पर, पतली सड़कें वहाँ पे हैं और उस क्षेत्र में अभी पिछले 6 महीने में ही केडीए ने लगभग 34 जो निर्माण इस तरीके के अवैध निर्माण थे, जिसमें कि बेसमेंट में कॉमर्शियल गतिविधियां चलाई जा रही थी या बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण किया गया था, उनमें 34 भवनों को हम लोगों ने सील किया है पिछले 6 महीनों के अंदर ही वर्तमान में भी अभी 5 और भवन सील होने के आदेश हुए हैं उस क्षेत्र में तो केडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है उसको निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार का जहाँ भी कहीं निर्माण हो रहा हो मानकों के विपरीत, उस पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। और इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के क्रम में हम लोगों ने सभी विभागों को भी पत्र भेजा है कि जैसे जो भी कनेक्शन है, बिजली के कनेक्शन या जल कल के हैं या बाकी चीज़ें भी, उनमें भी एक आदेश है कि केडीए से नक्शा जब स्वीकृत हो तो उसके बाद ही इस तरीके का दिया जाए। तो सभी विभागों को एक अनुरोध पत्र भी प्रेषित किया गया है कि उसका भी अनुपालन वो सुनिश्चित किया जा सके। और हम लोग फायर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वर्तमान में भी सर्वे कर रहे हैं। हम लोगों ने अपने जो हमारे भवन हैं उनमें भी हम लोग सर्वे करा रहे हैं, सभी में फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग कराई जा रही है और एक एडवाइजरी भी सभी को निर्गत की गई है। जहाँ पर भी पुराने हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर भी हम लोगों ने एक एडवाइजरी भी निर्गत की है कि वो लोग भी जो प्राइवेट डेवलपर हैं वो भी अपने यहाँ एक बार चेक करा ले जो फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स हैं उनको। और प्रवर्तन के संबंध में हमने सभी जोनों में पुनः एक बार निर्देश निर्गत कर दिया गया है और ऐसे भवनों को चिन्हित करके उसमें प्रवर्तन की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। सर, एक पटकापुर क्षेत्र है यहाँ पर भीलगंज सर, वहाँ पर करीब 7 बिल्डिंगें पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसमें करीब 4 बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनका जो सील लगा हटा करके निर्माण का धोखा दिया जाएगा केडीए को। सर, उन पर तक कैसे कार्रवाई करेंगे? नहीं, बिल्कुल आपने जैसा अभी संज्ञान में लाया है कि सील को हटा के और उसके बाद निर्माण अगर कहीं किया जा रहा है तो ऐसे प्रकरणों में निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बहुत ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनमें कहीं ना कहीं एनओसी, सर क्या है एनओसी का पूरा कि किस तरह एनओसी, देखिए किसकी जिम्मेदारी तय होगी? देखिए इसमें जिम्मेदारी की जहाँ तक बात है वो जैसे ही जो भी कोई सत्ता प्राधिकारी होता है जो बिल्डिंग निर्माण के लिए है, जैसे प्राधिकरण या अन्य कोई भी एजेंसी वो रहती है तो उनका रोल है, उनका परव्यू है, उसके बारे में वे ज़्यादा बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक अग्नि सुरक्षा की बात है, हम लोग ऑपरेशंस अपने पूरे इक्विपमेंट्स, अपने संसाधन, अपने अधिकारियों के साथ त्वरित कार्यवाही करते हैं। किसी भी घटना की सूचना मिलने के बाद कंट्रोल रूम में हम लोग 1 से 1.5 मिनट में स्टेशन से निकल जाती हैं गाड़ियाँ और जैसे ही पता लगता है घटना की तीव्रता, घटना की भीषणता ज़्यादा है तो उसमें आसपास के फायर स्टेशंस की गाड़ियाँ, वाहन और स्पेशल टूल्स वगैरह निकाले जाते हैं। तो ऑपरेशंस कानपुर में पहले भी बड़े बड़े ऑपरेशंस किए गए, बहुत बार रेस्क्यू भी किया गया, क्रिटिकल हाइट से भी किया गया, तो हम लोग किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए सक्षम है। जैसे कोई बिल्डिंग मिलती है, मानचित्र के लिए आवेदन होता है केडीए में, तो आप लोगों में फिर आवेदन होते होंगे फायर एनओसी के लिए?
देखिए, आवेदन होता है तो आवेदन के टाइम पे जैसे किसी का भी नक्शा अपलोड होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स जो भी है, और वहाँ निरीक्षण के बाद जो भी मानक हैं, शासनादेश है जो 15 मीटर से नीचे है, 15 मीटर से ऊपर है, कोड के अंतर्गत जाती है, जो भी एलिजिबिलिटी होती है, एप्लीकेबिलिटी एट साइट रहती है, उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाती है। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।